हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डी ब्रॉगली क्वेश्चंस। यूनिट 2 में है ये आपके पास डेरिवेशंस। इस डेरिवेशंस को हमने आज ड्राइव करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ड्राइव होगी ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशंस फॉर डी ब्रॉगली क्वेश्चंस। तो इसमें आप देखिएगा सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके पास E = mc², ठीक है। और ब्रैकेट में ये मेंशन है आपके पास अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। ये फार्मूला आइंस्टीन की क्वेश्चन से यूज़ किया गया है। ये एनर्जी और मास की रिलेशन का फार्मूला है E = mc²। एक तो आपने ये लिख लेना है सबसे पहले, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेना है। सेकंड फार्मूला है आपके पास E = h न्यू। ये हमारे पास एक प्लैंक थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला ड्राइव हुआ है। तो ये फार्मूला भी हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में ले लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो हमारे पास अब दो फार्मूले हो गए। फर्स्ट वन इज़ E = mc² एंड सेकेंड वन इज़ E = h न्यू। अब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, यानी हम बोलेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। जब दोनों को आप कंपेयर करते हो तो कंपेयर करने से आपके पास क्या होगा, तो दोनों वैल्यूज़ आपकी इक्वल में आ जाएंगी। जैसे कि आप देख रहे होंगे mc² इक्वल में आ चुका है h न्यू के, ठीक है। दिस सिंबल इज़ न्यू। और नेक्स्ट क्या किया हमने इस क्वेश्चंस के लिए, ब्रैकेट में एक फॉर्मूला है न्यू = c/λ, यानी जो न्यू की वैल्यूज़ होती है वो c/λ होती है, जो हमने यहाँ पर पुट कर दी है। तो mc² = h c/λ हो चुका है। अगर नेक्स्ट आप देखिएगा, एक c से हमने एक c को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, दोनों साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास mc रह गया और राइट हैंड साइड में आपके पास बचा है h/λ, ठीक है। अब हमें क्या होता है, डी ब्रॉगली क्वेश्चन में लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो लैम्डा आपके पास आ गया h/mc, ठीक है, राइट वन। नेक्स्ट क्या होगा इसके आगे, ये जो आपके पास आया है, इसमें आपके पास जो फॉर्मूला है वो C में आ रहा है। C होता है आपके पास लाइट पार्टिकल्स। अगर हम इसको मटेरियल पार्टिकल्स के लिए माने तो मटेरियल पार्टिकल्स में क्या होगा आपके पास, जो यहाँ पर आप देख रहे हो mc है, उसको मैंने लिख दिया है नेक्स्ट फॉर्मूले में h/mv। v मीन्स यहाँ पर वेलोसिटी, यानी जो मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं उसके लिए हम सिंबल v यूज़ करते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू आ गया आपके पास h/mv। नेक्स्ट देखिएगा, एक फार्मूला और यूज़ किया है, ये आपके पास फिजिक्स में आता है फार्मूला, p = होता है mv। तो हमने mv को हटा के यहाँ पर p लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्वेश्चन ड्राइव होती है लैम्डा = h/p, लास्ट आ जाता है फॉर्मूला, और ऊपर फॉर्मूला है आपके पास h/mv, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा, आप सिंबल्स हमारे पास जो जो इसमें आए हैं आपके पास, तो उसमें किस सिंबल्स की क्या मीनिंग है। जैसे लैम्डा को हम बोलते हैं वेवलेंथ, m आपका होता है मास, और v होती है आपकी वेलोसिटी, और h को हम बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी है इसकी आपके पास, जो वैल्यूज़ है 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो ये डेरिवेशंस है जो आपने तैयार करनी है। अब इस पर एक न्यूमेरिकल भी आता है, एक एग्जांपल हमने लिया है, ठीक है। उसको आइए समझते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। तो आपने उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है इस एग्जांपल्स की, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि इस फॉर्मूले से हम लैम्डा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आपके पास ये है इसका इक्वेशन। आपके पास कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ ए बॉल हैविंग मास 0.1 kg एंड मूविंग विद ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब जैसा आपने क्वेश्चंस में देखा है, तो इस क्वेश्चंस में आप देखिएगा कि एक तो हमें बॉल है, उसका मास गिवन है 0.1, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, और वेलोसिटी है उसकी 10 मीटर पर सेकेंड, इसको भी मैंने अंडरलाइन कर दिया है। और आपसे पूछा कि वेवलेंथ निकालो, यानी वेवलेंथ हम पढ़ चुके हैं, सिंबल किसका होता है आपके पास, लैम्डा का। तो हम गिवन वाली स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, जो जो हमें गिवन है। तो मुझे जैसा कि वैल्यू से समझ आ रहा है कि मास आपका यानी m हो गया 0.1, और वेलोसिटी को हम लिखते हैं, ठीक है, आपके पास v यानी 10 हो गई। तो मैंने फॉर्मूला पुट किया लैम्डा निकालने के लिए, लैम्डा = h/mv, ठीक है। फिर मैंने उसमें वैल्यू पुटअप कर दी। वैल्यू जब मैं पुटअप कर रहा हूँ तो h की वैल्यू मेरे पास फिक्स है, जो मैंने आपको बता दी है 6.626 10⁻34, और m की जगह मैंने यूज़ किया है 0.1, और v की जगह मैंने रख दी है वैल्यू 10। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो देखिएगा 0.1 को हटा के हम 10 लिख सकते हैं। तो 10 से 10 आपका यहाँ पर कैंसिल हो गया, और आपके पास वैल्यूज़ आ गई 6.626 10⁻⁻34 मीटर।
तो ये न्यूमेरिकल्स था हमारे पास डी ब्रॉगली क्वेश्चंस का, जिससे हमने वेवलेंथ क्वेश्चंस निकाल लिए। तो ऐसे ही हम और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले में आपको अलग अलग टर्म्स भी पूछ सकता है, मास भी पूछ सकता है आपके पास, कैलकुलेट द मास, तो इक्वेशन आपको यही यूज़ करनी होगी, तो आपको लैम्बडा की वैल्यू गिवन हो जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट हो सकता है वेलोसिटी भी फाइंड आउट करने के लिए पूछी जा सकती है, तो उसमें अदर वैल्यूज़ आपको नोन होंगी और वेलोसिटी आप फाइंड आउट कर पाओगे। तो ठीक है, तो ये टॉपिक आपने रिवाइज़ करना है। अगर आपको कोई डाउट्स या कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।